नमस्कार। इतिहास में ना कई हीरो ऐसे हैं जिनके बारे में हम ज्यादा जानते ही नहीं, लेकिन कुछ कुर्बानियां इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें भुलाया जा ही नहीं सकता। आज हम एक ऐसी ही महारानी की कहानी जानेंगे जिनका एक फैसला युद्ध के समय में देश की किस्मत बदलने की ताकत रखता था। ये कहानी है भारत के एक सुनहरे बलिदान की। अच्छा, जब हम मुकुट या ताज के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद सत्ता, दौलत और शान शौकत, है ना? पर क्या इसका असली मतलब कुछ और भी है? क्या ये कर्तव्य और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है? यही सवाल हमारी आज की कहानी के केंद्र में है। चलिए, कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये उस दौर की बात है जब भारत एक युवा राष्ट्र के तौर पर अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना कर रहा था। ये एक बहुत ही मुश्किल समय था। साल था 1962। भारत चीन युद्ध की आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सोचिए, एक नया नया आजाद हुआ देश और उसके सामने अस्तित्व की लड़ाई। सैनिक सीमाओं पर लड़ रहे थे, लेकिन इस जंग को जीतने के लिए पूरे देश का एक साथ खड़ा होना जरूरी था। यह हर एक नागरिक के लिए एकता की पुकार थी। और इसी संकट के बीच इतिहास का ध्यान एक ऐसी नायिका की ओर गया जिसके बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते। वो थी दरभंगा की महारानी। अब देखिए, जब देश को संसाधनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो जाहिर है सबकी नजरें उन लोगों पर थीं जो मदद कर सकते थे। इनमें देश के शाही परिवार भी शामिल थे जिनके पास बेहिसाब दौलत थी। तो यहाँ ना दो तस्वीरें थी, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ था हमारा देश जो एक बड़े संकट से गुजर रहा था, जिसके पास संसाधन बहुत सीमित थे, और दूसरी तरफ था दरभंगा का शाही परिवार जो उस वक्त भारत के सबसे अमीर राजघरानों में से एक था। और इसी विरोधाभास के बीच एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाना था। इस मोड़ पर महारानी कामसुंदरी देवी के सामने एक बहुत बड़ा फैसला लेने का वक्त आया। एक ऐसा फैसला जो उनकी विरासत को हमेशा के लिए लिखने वाला था। महारानी के सामने दुविधा सीधी और गहरी थी। एक तरफ थी उनके परिवार की पीढ़ियों से जमा की हुई दौलत और दूसरी तरफ थी देश की सुरक्षा की पुकार। उन्हें चुनना था अपनी विरासत और अपने राष्ट्र के बीच, और उन्होंने जो चुना उसने इतिहास रच दिया। महारानी कामसुंदरी देवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी दौलत से ऊपर अपने देश को रखा। यह अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली बयान था। तो उन्होंने देश को चुना, लेकिन सवाल यह है कि उनका यह बलिदान कितना बड़ा था। यह सिर्फ एक दान नहीं था, यह सचमुच एक सुनहरा बलिदान था। उन्होंने जो दिया उसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल है। ये एक ऐसा योगदान था जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है और जो देशभक्ति का एक बेमिसाल उदाहरण बन गया। 600 किलोग्राम, जी हाँ, 600 किलोग्राम सोना, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। महारानी ने अपनी निजी संपत्ति से 600 किलो सोना देश की रक्षा के लिए दान कर दिया। जरा सोचिए, उस दौर में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। इस दान में देश की युद्ध क्षमता को बदलने की ताकत थी। और ये त्याग सिर्फ सोने तक ही नहीं रुका, इसके साथ साथ उन्होंने कीमती जमीनें और दूसरे जरूरी संसाधन भी देश को सौंप दिए। इस एक कदम ने सीधे तौर पर भारत के युद्ध प्रयासों को मजबूती दी और महारानी को देशभक्ति का एक ऐसा प्रतीक बना दिया जिसे ये देश कभी नहीं भूल सकता। तो इस कहानी की विरासत क्या है? ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये देशभक्ति और सच्चे नेतृत्व की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी उतनी ही जरूरी है। महारानी का ये कदम सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं थी, ये इस बात का एक शक्तिशाली संदेश था कि सच्चा नेतृत्व असल में होता क्या है। यह सेवा, कर्तव्य और अपने लोगों के प्रति निस्वार्थ प्रेम के बारे में था। और ये एक लाइन उनकी पूरी कहानी का सार बता देती है। असली रानियां अपने राष्ट्र की रक्षा करती हैं, अपने मुकुट की नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि असली ताकत सोने चांदी में नहीं बल्कि अपने देश के प्रति समर्पण में है। महारानी कामसुंदरी देवी के इस बलिदान के दशकों बाद यह कहानी हमें एक जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आज के दौर में सच्चा नेतृत्व कैसा दिखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।